हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमारी 18 क्लास हो चुकी है और आज हमारी 19th क्लास है, जिसके अंदर के आप बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हमने ब्राइडल हेयर स्टाइल के ऊपर काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखा हुआ है। तो आज हमारी ब्राइडल के ऊपर ही पूरी क्लास होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक हमारी बेसिक क्लास की पूरी सीरीज़ नहीं देखा है तो देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने ये जो बेसिक कोर्स है पूरा बनाया हुआ है। और जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो हमने आप सभी को बताया था कि 15 डेज़ की क्लास होने वाली है। बट हमने क्लास को जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी, जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ गई। तो आज हमारी 19th क्लास है, एक क्लास और है हमारी, इसके बाद हमारी एडवांस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बीच हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जिन्होंने अपने टेस्ट को पूरा पास कर लिया है। टेस्ट देने के बाद हमने उनको सर्टिफिकेट दिया और कुछ स्टूडेंट फेल हो गए थे, जिसके बाद से उन्होंने दोबारा से टेस्ट दिया और उसके बाद से उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो जिसने भी अभी तक हमारी 1 से लेके जो हमारी पहली क्लास थी वहाँ से और अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो देख के और आप भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जितनी भी थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर पूरी थ्योरी बताऊंगा ब्राइडल हेयर स्टाइल के ऊपर, तो ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर के ऊपर हर एक डिटेल में पूरी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसके अंदर पूरी डिटेल में जो थ्योरी बताई हुई है उनको ही सिर्फ आपको याद करना है और उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आप आंसर देंगे और उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल में बताया था सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास अगर आप फर्स्ट क्लास की वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ब्राइडल हेयर स्टाइल के ऊपर। तो चलते हैं, पूरा आज का ये जो थ्योरी पार्ट है वो आपको अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद से हम प्रैक्टिकली वर्क पे जाएंगे। तो प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझाएंगे किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाना है। तो बोर्ड के ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल हमने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल का है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो है ब्राइडल बन जुड़ा हेयर स्टाइल, बन या जुड़ा हेयर स्टाइल कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो हमने आपको बताया, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि अगर हम बन दे रहे हैं तो बन का मतलब ये है आप क्लाइंट को हाइट दे रहे हैं। अगर आपके क्लाइंट को ज़्यादा हाइट चाहिए, आपके क्लाइंट थोड़ी हाइट में छोटी है ग्रूम से, तो आप उसको हाइट देंगे। तो हाइट आप बन के थ्रू देंगे, ठीक है। उससे थोड़ी सी जो ब्राइडल है उसकी हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद से अगर आप ब्राइडल चुन्नी अटैच करने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ब्राइडल जो चुन्नी होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टफिंग वाला बन लगाएंगे। तो सपोर्ट के लिए हमें नीचे स्टफिंग चाहिए होता है, क्योंकि ब्राइडल चुन्नी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो उसके लिए हमें स्टफिंग लगाना होता है। तो जैसे कि आप फर्स्ट वाले में आपको मैंने पूरी डिटेल में बताया, ऐसे हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको और भी डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्राइडल स्लीक हेयर स्टाइल। अब ब्राइडल स्लीक हेयर स्टाइल में होता क्या है, एकदम प्लेन हेयर स्टाइल होता है, फ्रंट से बिल्कुल प्लेन होता है। इसके अंदर कोई भी हाइट नहीं देते हैं इसके अंदर, क्योंकि क्लाइंट की जो हाइट है वो ग्रूम से पूरी मैच हो रही है, इस वजह से उसके अंदर हाइट नहीं देनी होती है। तभी आप वहाँ पे स्लीक हेयर स्टाइल बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें बताएंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। उसके बाद से हम थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइडल जूड़ा चोटी हेयर स्टाइल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हाइट चाहिए तब आप वहाँ पे जूड़ा बनाएंगे। अब देखो, जो चोटी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई है। काफ़ी सारे ब्राइडल्स आपको चोटी ला के देती हैं कि मेरे को चोटी लगवानी है, तब आप यहाँ पे ब्राइडल जूड़ा चोटी जो हेयर स्टाइल है ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम पूरे डिटेल में जब प्रैक्टिकली करेंगे तब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, जब आप ब्राइडल हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना होता है, जैसे कि हाइट, हील, ज्वेलरी, बन और स्टफिंग। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना होता है। अब ये क्यों अपने दिमाग में रखना होता है ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है। तो हाइट, ग्रूम और ब्राइडल, उनकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ग्रूम है, इसकी हाइट है 5.7 और ब्राइडल की हाइट है 5.5।
तो यहाँ तक इन दोनों की हाइट बहुत ही अच्छी है। अगर हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो दूल्हा थोड़ा सा लंबा नज़र आएगा और जो दुल्हन है वो थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी हाइट में। तो मतलब कि जो फ़ोटो आएंगी वो बहुत ही अच्छी आएंगी। मगर अगर दुल्हन लंबी हो जाए और दूल्हा छोटा नज़र आए हाइट में तो वो फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही बेकार हो जाएंगी। तो अब हम इसके अंदर पूरा आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पूरी डिटेल में बताते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइट आपको बता दिया है ऊपर, यहाँ तक हाइट जो है बहुत ही अच्छी है। बट अगर हमने ब्राइडल को अगर हमने हील पहना दिया 2 इंच और इसके अंदर ऐड कर दिया हील का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्राइडल की हाइट हो जाएगी दूल्हे के बराबर हो जाएगी हाइट, ग्रूम के बराबर हाइट हो जाएगी, 5.7 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम फोटोग्राफ्स लेंगे तो जो दूल्हे की हाइट है और दुल्हन की हाइट है बिल्कुल मैच हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अगर आपने उसी के अंदर जूड़ा बना दिया, जूड़ा का भी आप 1 इंच यहाँ पे ऐड और कर सकते हैं। वैसे तो और भी ज़्यादा हाइट हो जाती है अगर हम जूड़ा बनाते हैं। मैं एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैंने 1 इंच और इसके अंदर ऐड कर दिया तो दुल्हन की हाइट हो जाएगी 5.8। जब 5.8 दुल्हन की हाइट होगी तो दूल्हे से 1 इंच बड़ी चली जाएगी हाइट दुल्हन की। और जब हम फोटोग्राफ्स लेंगे तो क्या होगा, दुल्हन बड़ी नज़र आएगी और दूल्हा छोटा नज़र आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी भी लिखा हुआ है। अब ज्वेलरी हमने क्यों लिखा हुआ है, दुल्हन की क्या कई बार ऐसा होता है दुल्हन की जो नेक है, दुल्हन की जो नेक है वो क्या होती है, छोटी होती है और वहाँ पे क्या करते हैं, चोकर ले आते हैं। तो जब चोकर आप, दुल्हन की नेक छोटी है और आप चोकर लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो ज्वेलरी है वो अच्छी नहीं लगेगी और ब्राइडल भी देखने पे अच्छी नहीं लगेगी। तो किसी भी क्लाइंट की जो नेक अगर छोटी है तो वहाँ पे चोकर नहीं पहना के आप क्या करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल जो फ्लैट वाली जो ज्वेलरी होती है वो पहनाएंगे। और जिसकी बड़ी नेक होगी वहाँ पे आपको चोकर वाली ज्वेलरी लेनी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे स्टफिंग भी लिखा हुआ है। तो स्टफिंग हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर ब्राइडल की जो चुन्नी है काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो आपको स्टफिंग लगानी ही पड़ेगी। अगर आपने स्टफिंग नहीं लगाया तो क्या होगा, हेयर के ऊपर चुन्नी कभी टिकेगी नहीं और वो क्या होगा, बिल्कुल पीछे की तरफ खिंचती चली जाएगी और बाल भी काफ़ी ज़्यादा खींचेंगे। तो आपको स्टफिंग लगानी ही पड़ेगी चुन्नी के लिए। और ये आपका बेस होगा स्टफिंग, जहाँ आप अच्छे से चुन्नी लगाएंगे और अच्छे से सेट करेंगे। तो हम पूरी अच्छे से जब हम प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होता है जब भी आपके पास ब्राइडल आता है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था कि आपको शैम्पू करना है, कंडीशनर नहीं करना है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब किसी के बाल कम है, जब मैंने आपको जो मशीन वाला जो पार्ट आपको बताया था, तो अब आपको भी ये भी बताया था कि जब किसी का बाल कम हो तो वहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा, मशीनें कब यूज़ करनी है और आपको शैम्पू यूज़ करना है, कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, क्यों ऐसा करना है, ये भी सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में बताया। तो काफ़ी डिटेल में हमने थ्योरी बताया हुआ है। अगर आपने बेसिक की क्लास आपने अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आप हमारी पहली क्लास से लेकर और अभी तक की क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आई होप आपको अच्छे से नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। तो पूरी डिटेल में ये बेसिक क्लास को सीखने के लिए आप पहली क्लास से लेके और अभी तक की क्लास को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी तक थ्योरी में पूरी डिटेल से बताया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको अभी तक आपके जहाँ से भी आपने क्लास किया है आपको किसी ने भी ऐसी डिटेल में क्लास दिया है या नहीं दिया है? आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। हम जो थ्योरी आपको बताते हैं वो आपको पहले कभी नॉलेज
स्प्रेड हुई है, आपके पास मिली है नॉलेज या नहीं मिली है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी एक एडवांस क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बट ये जो बेसिक का कोर्स है पूरा कंप्लीट होने के बाद आज हमारी 19th क्लास है, 20th क्लास के बाद हमारी एडवांस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी ऑफलाइन क्लास होती है नहीं। दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश की अभी क्लासेस नहीं हो रही है, अभी दिल्ली में क्लासेस होती हैं और कोलकाता में होती हैं। तो अगर क्लास के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों जैसे कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कोर्स में क्या कराते हैं, तो कोर्स में दोस्तों हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल में सिखाते हैं। तो अगर आप इन सारे कोर्सेज में से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एडवांस क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो एडवांस क्लास के लिए भी हमसे कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और दोस्तों हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने जो ब्यूटिशियन का ग्रुप है उनके साथ, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमारे वीडियो से उनको भी हेल्प मिले। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं कि ये जो हमने हेयर स्टाइल आपको पूरा शुरू में आपको 3 हेयर स्टाइल जो बताए हैं हमने, ब्राइडल जूड़ा हेयर स्टाइल या बन हेयर स्टाइल, ब्राइडल स्लीक हेयर स्टाइल और उसके बाद से ब्राइडल जूड़ा चोटी हेयर स्टाइल, इनको कैसे बनाना है पूरा प्रैक्टिकली वर्क करके आपको दिखाते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क में बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली वर्क में करेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क में और सीख लेते हैं कैसे हमें। दोस्तों जो मैं अभी आपको ब्राइडल बन बताने वाला हूँ वो ब्राइडल स्लीक हेयर स्टाइल है, और ये बहुत ही सिंपल है। इसको बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कम टाइम में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नीड है वॉल्यूम की बालों के अंदर तो आप सबसे पहले क्रिम्पिंग कर लेंगे हेयर वॉश के बाद, और हेयर वॉश में आप ओनली शैम्पू करेंगे। आपको यहाँ पे कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद से आप सेक्शन निकाल लेंगे, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे। सबसे पहले आप ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे, सेक्शन को पीछे कोम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कोम कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल दिया है, और सारे बालों को अच्छे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो भी हमने ईयर टू ईयर का जो सेक्शन निकाला है पीछे हमने अच्छे से कोम कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, बॉक्स सेक्शन निकालना है। बॉक्स सेक्शन को निकाल के सेपरेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकाल लेता हूँ, और सेंटर पार्ट रखेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो अभी हमने हाफ सेक्शन निकाला है, आईब्रो का हाफ, और दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे आईब्रो का हाफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें बॉक्स सेक्शन मिल जाएगा। बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है। बॉक्स सेक्शन को मैं सेपरेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने हेयर को सेपरेट कर लिया है, और फ्रंट के जितने भी बाल हैं इसको भी हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको मर्ज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगा। दोनों तरफ से हेयर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बंजी बता रहा हूँ कि बंजी किस तरीके से बनाना है। तो 2 रबर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 रबर है मेरे पास, और इस तरीके से आप रखेंगे, ओवरलैप करेंगे इसके ऊपर रखना है और रबर के ऊपर। और रबर को क्या करेंगे, अंदर की तरफ से एक साइड से निकालेंगे, और एक साइड का जो रबर है एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, और दूसरी साइड का जो रबर रहेगा उसको अंदर की तरफ से निकालना है। तो इस तरीके से आप बंजी बना लेंगे। अब दोस्तों बंजी हमें क्यों बनाना है और किस तरीके से आप इसको लगाएंगे, तो बंजी हमें तब बनाना है जब
क्लाइंट के बाल लंबे होंगे, काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे, तो वहाँ पे आप बंजी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप सिंगल रबड़ को आप यूज़ करते हैं पोनी बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बाल फंसते हैं और अच्छे से टाइट पोनी नहीं बन पाती है। तो इसलिए आप यहाँ पे बंजी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बंजी बना लिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों साइड पे एक एक बॉबी पिन लगा लूँगा। तो यहाँ पे हमने एक साइड में यहाँ पे बॉबी पिन लगा लिया है और दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही एक और हमने यहाँ पे बॉबी पिन लगा लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में बॉबी पिन लगा लिया है। तो ये हमारी बंजी बन गई है। अब बंजी हमें क्यों यूज़ करना है, जब क्लाइंट के बाल काफ़ी ज़्यादा थिक हों और काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल हैं, तब आप बंजी का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप सिंपल रबर से आप पोनी बनाने जाएंगे तो वहाँ पे क्लाइंट का बाल जो है वो खींचेगा भी और अच्छे से बन नहीं पाएगा। और क्या होगा कि सिंगल जब आप रबर से आप पोनी बनाने जाएंगे तो वो स्लिप होने लगेगा और टाइट पोनी नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पे टाइट पोनी बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से कोम कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोम करना है। और कोम करने के बाद ये जो बंजी है आप बीच में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बीच में डाल दिया है। बीच में डालने के बाद दोस्तों इसके ऊपर थंब रखना है। थंब इसलिए रखना है कि वो निकले नहीं जब हम इसको घुमाएं। तो हमने यहाँ पे बीच वाले पार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे थंब रख लिया है। अब हम इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से राउंड राउंड घुमा लिया है। और घुमाने के बाद दोस्तों जस्ट जहाँ हमने इस पिन को डाला हुआ था ठीक वहीं पे दूसरे वाले पिन को भी डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। और जो पोनी हो गई काफ़ी टाइट हो गई। पोनी जब भी बनानी है आप यहाँ पे टाइट बनाए पोनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले जो बाल हैं इसको सेंटर पार्ट कर लेंगे। सेंटर पार्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको और सेंटर पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सेंटर पार्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे वैक्स स्टिक यूज़ करूँगा क्योंकि हमें यहाँ पे स्लीक बन बनाना है। तो मैं यहाँ पे वैक्स स्टिक यूज़ करूँगा इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टिक का यूज़ करेंगे। वैक्स लगा दिया है और अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे। इस तरीके से कोम करना है। देखिए बहुत ही अच्छे से नीटनेस के साथ बहुत ही अच्छा लुक आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और इस पार्ट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हमने वैक्स लगा दिया है। वैक्स लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। और जस्ट जो पोनी है पोनी के साथ ही हम इसको राउंड कर देंगे, इस तरीके से राउंड कर देंगे। उसके बाद से इसको जस्ट बॉबी पिन से पिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस सेक्शन को लिया और जस्ट बॉबी पिन से इसको सिक्योर कर लिया। इसको हमने अच्छे से पिन कर लिया। तो इस तरीके से वैक्स लगाना है और एक आपको स्लीक लुक मिलेगा। आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पे दूसरी साइड आ गए हैं और यहाँ पे भी अच्छे से वैक्स लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे वैक्स लगा रहे हैं। तो दूसरे साइड पे भी अच्छे से वैक्स लगा देंगे। और वैक्स लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं कोम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से इस तरीके से कोम करना है। और जब भी बाल उड़ते हैं तो आप वहाँ पे वैक्स यूज़ करें। वैक्स से बहुत ही अच्छे से हेयर जो है सेट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, जो पीछे जो पोनी है जस्ट वहीं पे इसको भी राउंड कर दूँगा इस तरीके से। राउंड करने के बाद जो पहले हमने बॉबी पिन लगाया था उसको निकाल देंगे, क्योंकि अभी जो हमने सेक्शन इसको राउंड किया है इससे पुराना वाला जो सेक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। और अभी का जो हमने सेक्शन घुमाया है जस्ट इसको ही पिन करेंगे हम। अब हमने यहाँ पे पिन कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से
पोनी बन गया है और फ्रंट पे हमने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग किया हुआ है और जो सेंटर पार्टिंग किया हुआ है और वैक्स अच्छे से लगा दिया है। इस तरीके से बिल्कुल स्लीक लुक नज़र आएगा। और स्लीक लुक हमें तभी देना है जब हमें क्लाइंट को वॉल्यूम नहीं देना है, क्लाइंट को हमें हाइट नहीं देना है, तभी हम स्लीक लुक बनाते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे हमने यहाँ पे पोनी बनाया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट के बाद से जो पोनी है, पोनी के अंदर हम इस स्टफिंग को डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डोनट वाली जो स्टफिंग है इसको यूज़ किया है और हमने यहाँ पे स्टफिंग को डाल दिया है। इस तरीके से डालने के बाद दोस्तों और अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से कोम करेंगे और चारों तरफ हेयर को स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर दिया है, हेयर को स्टफिंग के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद रबर बैंड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं रबर बैंड लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप रबर बैंड लगा देंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से रबर बैंड लगा दिया है। उसके बाद से जो बचे हुए बाल हैं उसको हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो बचे हुए बाल हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक साइड से इसको अच्छे से कोम करने के बाद तो एक साइड से हम अच्छे से इसको कोम करेंगे और कोम करने के बाद इसको ट्विस्ट करते हुए एक साइड से लेके आएंगे और इस तरीके से एक साइड से इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको जूड़ा पिन से अच्छे से पिन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जूड़ा पिन से अच्छे से पिन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने पिन कर दिया है। साइड से इसको अच्छे से पिन कर देंगे इस तरीके से। जो दूसरा वाला पार्ट है, जो दूसरा वाला साइड है, इसको भी अच्छे से कोम कर लेंगे और कोम करने के बाद दोस्तों इसको भी ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए लेके आएंगे एक साइड से और जस्ट इसको भी हम यहाँ पे पिन कर देंगे। अब दोस्तों अगर क्लाइंट के कटेड बाल हैं तो आप यहाँ पे जूड़ा नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जूड़ा नेट लगा दिया है। इसको एक बार इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद एक बार और इसको अच्छे से इस तरीके से लगा देंगे। तो जो कटेड बाल होते हैं क्लाइंट के, वो बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे और एक फिनिशिंग वाला लुक आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, साइड में आप चाहें तो फ्लावर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे गजरा टाइप कुछ चीज़ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एसेसरीज़ लगा रहा हूँ। तो आप एसेसरीज़ भी लगा सकते हैं, बट ब्राइडल का आप ओरिजिनल फ्लावर वगैरह इस टाइप की चीज़ें ही लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एसेसरीज़ लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से एसेसरीज। तो अभी हमने यहाँ पे चोकर वाली ज्वेलरी यहाँ पे पहनाया हुआ है। तो ये अभी हमने थ्योरी में बताया था चोकर वाली ज्वेलरी कब पहनाना है। अब हम यहाँ पे मांग टीका को सेट कर रहे हैं। तो सेंटर पार्टिंग में आप यहाँ पे मांग टीका सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉय पिन से पिन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बॉय पिन से यहाँ पे पिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चुन्नी को अच्छे से सेट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको ब्राइडल बन या ब्राइडल जूड़ा सिंपल वाला। तो सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल लिया है और सेंटर पार्ट निकाला हुआ है।
अब सेंटर पार्ट में निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो ईयर टू ईयर का पार्ट है जस्ट इसके पीछे हम यहाँ पे एक सेक्शन निकालेंगे जिसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम्ब। तो मैं यहाँ पे ईयर टू ईयर के जस्ट पीछे एक छोटा सा सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईयर टू ईयर के जस्ट पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है और इसके अंदर हम बैक कॉम्ब करेंगे। अच्छे से हमने बैक कॉम्ब कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैक कॉम्ब करना होता है। बैक कॉम्ब हमने कर दिया है। बैक कॉम्ब करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटर पार्ट है इसके अंदर मांग टीका लगा देंगे। तो मांग टीका हमने यहाँ पे रख दिया है। मांग टीका हमने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे बॉबी पिन से जस्ट बॉबी पिन से इसको पिन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर दिया है। उसके बाद से जो साइड वाला पार्ट है, जो ईयर टू ईयर का साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी मैं बैक कॉम्ब करूँगा। तो ये हमने साइड से एक सेक्शन लिया है, इसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद जस्ट रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है। रूट पे ही अच्छे से बैक कॉम्ब करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। बैक कॉम्ब करने के बाद इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। तो इस तरीके से इसको पिन को खोलना है और जस्ट बॉबी पिन से पिन करेंगे। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाया है। इस तरीके से आप दूसरी साइड भी लगाएंगे। अब दूसरी साइड आ गए हम और दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे साइड से एक सेक्शन लेंगे। तो ये हमने साइड से सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर भी जस्ट रूट पे ही अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर लिया है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से रूट पे बैक कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे भी हम क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा लिया है। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाया है और उसके बाद से हॉरिजॉन्टल हमने बीच में बॉबी पिन लगाया हुआ है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हमें स्टफिंग लगाना है सबसे पहले। अब स्टफिंग हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हम यहाँ पे चुन्नी को सेट करने वाले हैं। अब ब्राइडल चुन्नी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, इस वजह से हम यहाँ पे स्टफिंग लगा रहे हैं। इसका बेस हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अच्छे से यहाँ पे स्टफिंग को सेट करेंगे। अब स्टफिंग लगाने से क्या होगा, ब्राइडल को भी हाइट मिल जाएगी, थोड़ी सी ब्राइडल लंबी नज़र आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टफिंग बड़ी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी है स्टफिंग, तो इसकी वजह से आपको ब्राइडल को भी यहाँ पे हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी दोनों साइड में जूड़ा पिन से इसको सेट किया है और बीच वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे जूड़ा पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। तो स्टफिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगा दिया है हमने। स्टफिंग को अच्छे से सेट कर दिया है, अच्छे से सिक्योर कर दिया है स्ट्रॉन्गली। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फ्रंट पे जो बाल हैं इसके अंदर हम बैक कॉम्ब करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे और स्टफिंग को कवर करेंगे। तो अभी हमने पहला सेक्शन लिया है, अच्छे से इसको कॉम्ब कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम्ब कर लिया है और कॉम्ब करने के बाद जस्ट अच्छे से यहाँ पे रूट पे बैक कॉम्ब करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब कर दिया हमने और रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट में हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं। बीच में हमारा मांग टीका है, सेंटर पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जब भी आप मांग टीका सेट करेंगे सेंटर पार्ट में आप पहले मांग टीका सेट कर लेंगे, उसके बाद ही आप जो स्टाइल है वो करेंगे।
तो हमने पहले मांग टीका सेट किया, उसके बाद से हमने स्टफिंग लगाया था। उसके बाद से अब हम साइड वाला जो पार्ट है इसको लेंगे और अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। तो इसके अंदर मैंने क्रिम्पिंग नहीं किया है, जस्ट फ्रेश हेयर है। अगर आप क्रिम्पिंग कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हेयर स्टाइल बना पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है, और बैक कॉम्ब दिखाई ना दे इसलिए हमें अच्छे से कॉम्ब करना है। जो बैक कॉम्ब है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कॉम्ब कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे कॉम्ब कर रहे हैं। इस तरीके से कॉम्ब करना है। अगर छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं तब आप वहाँ पे वैक्स स्टिक यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे वैक्स स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं तब आप वैक्स स्टिक यूज़ करेंगे सिक्योर करने के लिए। उसके बाद से आप अच्छे से कॉम्ब करेंगे। उसके बाद से दोस्तों पीछे इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। क्रॉस सेक्शन में दोनों साइड से बॉबी पिन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बॉबी पिन लगा लिया है। तो हम सारे बालों को एक साथ मिलेंगे और ऊपर की तरफ इसको लेके आएंगे। हेयर को अच्छे से कॉम्ब करेंगे और ऊपर की तरफ इसको हेयर को लेके आएंगे। बिल्कुल ऊपर लेके आएंगे और हाई पोनी बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बंजी बनाने के लिए, तो अब हम बंजी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे बंजी डाल दिया और किस तरीके से बंजी हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा होगा। अब इसको राउंड राउंड करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के जस्ट बाद आप इसको हेयर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पोनी बना दिया है बंजी यूज़ करके। उसके बाद से हम यहाँ पे स्टफिंग लगाएंगे। अब दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टफिंग किस तरीके से लगाना है, क्योंकि हमें एक हैवी चुन्नी यहाँ पे सेट करनी है, वो भी ब्राइडल हैवी चुन्नी। तो जो ऊपर का जो स्टफिंग है और ये स्टफिंग है, दोनों को इसको मैच करते हुए इसको सेट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे इसको सेट कर रहा हूँ। तो जो ऊपर वाला जो स्टफिंग है उसके साथ ही इसको अटैच करना है। पहले हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। जो पहले हमने यहाँ पे स्टफिंग लगाया था जस्ट उसके साथ ही इसको पिन करते हुए इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। उसके बाद से जो दूसरा हम यहाँ पे लेंगे और इसको भी सेम टू सेम इसी तरीके से इसको भी जो पहले स्टफिंग हमने लगाया था उसी के साथ ही इसको अटैच करना है। उसके बाद से नीचे की तरफ भी इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, क्योंकि एक हमें ब्राइडल चुन्नी लगानी है और वो भी हैवी ब्राइडल चुन्नी लगानी है। इस वजह से हम यहाँ पे अच्छे से इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कॉम्ब कर दिया है। कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
हाफ सेक्शन को ऊपर की तरफ अच्छे से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको स्प्रेड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ इस तरीके से। बचे हुए बालों को इस तरीके से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। स्टफिंग के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है। इसको रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे। अब दोस्तों जो हमने रबर लगाया है वो निकले नहीं, इस वजह से हम इसको भी सिक्योर कर लेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे जूड़ा पिन डाल रहा हूँ। इस तरीके से हम चारों तरफ जूड़ा पिन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जूड़ा पिन डाल दिया है। इस तरीके से रबर निकले नहीं तो हमने यहाँ पे जूड़ा पिन डाल दिया है। उसके बाद से बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और जस्ट स्टफिंग के साथ में इसको ट्विस्ट करते हुए आएंगे और इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। जूड़ा पिन से इसको लॉक करेंगे। जूड़ा पिन से अच्छे से लॉक करेंगे इसको। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे चुन्नी इसको अटैच कर देंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्टफिंग लगाया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा हैवी जो ब्राइडल चुन्नी होती है उसको हम जूड़ा पिन जो यूज़ करेंगे वो स्टफिंग के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से स्टफिंग के अंदर डाल देंगे। वो बहुत ही अच्छे से जो चुन्नी है वो सेट हो जाएगी, क्योंकि नीचे स्टफिंग है, वो स्टफिंग के अंदर जूड़ा पिन जाएगा। तो ये जो चुन्नी है काफ़ी सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टफिंग के ऊपर चुन्नी को सेट करेंगे। अब दोस्तों तीसरा हेयर स्टाइल आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, सेंटर पार्ट निकाला है। अब जो मैं हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ ब्राइडल जूड़ा चोटी बताने वाला हूँ। तो चोटी कैसे अटैच करना है, फेक चोटी, उसको हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रखा है, सेंटर पार्ट कर रखा है और जस्ट ईयर टू ईयर के पीछे यहाँ पे हमें बैक कॉम्ब करना है। तो पहला जो सेक्शन है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम्ब। बैक कॉम्ब हमने रूट पे किया है, बिल्कुल नीचे नीचे में बैक कॉम्ब करना है। यहाँ पे हमने बैक कॉम्ब कर दिया है, इसको हमने पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद से ईयर टू ईयर के साइड का जो सेक्शन है यहाँ पे भी हम बैक कॉम्ब करेंगे। ये हमने सेक्शन निकाल लिया है और इसके अंदर हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। तो ये वाली साइड में भी हम सेम टू सेम ऐसे ही बैक कॉम्ब करेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। और इसके अंदर भी हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब कर दिया है। तो जो हमारा जो बीच वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया था, तो हमें यहाँ पे सेंटर पार्टिंग जो निकाला हुआ है, सेंटर पार्टिंग में मांग टीका रखना है। और जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम बॉय पिन से इसको पिन करेंगे, क्योंकि हमने नीचे बैक कॉम्ब कर रखा है और यहाँ पे हम स्टफिंग लगाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से पिन कर दिया है। हॉरिजॉन्टली हमने पिन किया है इसको। उसके बाद से हम साइड में पिन करेंगे, इस वाले पार्ट में पिन करेंगे। तो इस सेक्शन को हमने ले लिया है
और साइड में बिल्कुल क्रॉस सेक्शन में पिन करेंगे। ये हमने सेक्शन लिया है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे पिन करेंगे। दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। अब ये वाला पार्ट है साइड में, इसके अंदर हमने यहाँ पे पिन लगा दिया है। तो क्रॉस सेक्शन में हमने यहाँ पे ही पिन लगा दिया है, बीच में हमने हॉरिजॉन्टल पिन लगाया है और दूसरी साइड में हमने क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये जो बीच वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने फर्स्ट बैक कॉमिंग किया था, इस सेक्शन को ले लेंगे और स्टफिंग को ऊपर की तरफ इसको रखेंगे और इसको रोल करेंगे। इस तरीके से रोल करते हुए लाएंगे और इसको जस्ट यहाँ पे पिन करेंगे। अब पिन कैसे करना है, जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और जूड़ा पिन की हेल्प से पहले जूड़ा पिन बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको पिन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पिन कर दिया है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे, स्टफिंग को नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको भी जूड़ा पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। और अब बीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे। स्टफिंग से बाहर हम जूड़ा पिन को निकालेंगे और इसको अंदर की तरफ डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है। उसका से जो बीच वाला पार्ट है इसको हम सेट करेंगे। उससे पहले हमने इसके स्टफिंग के आगे से हमने सेक्शन लिया है और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बैक कॉम करेंगे। हमने रूट पे बैक कॉम कर दिया है, सेक्शन हमने छोड़ दिया है। उसके बाद से दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है। इसको अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद यहाँ पे रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर लेंगे। अब दोनों सेक्शन को ले लेंगे एक साथ में और अच्छे से इसको कॉम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कॉम कर रहे हैं, इस तरीके से आप कॉम कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। सेक्शन ले लिया हमने और इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। पहला हमने पिन कर दिया है, इसको खोलेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरीके से पिन करेंगे क्रॉस सेक्शन में। फिर दोबारा से सिक्योर करने के लिए हम क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा दिया है, इसी तरीके से बॉबी पिन लगाना है। उसके बाद से दोस्तों अब फ्रंट पे हमने सेक्शन छोड़ा हुआ है, थोड़ी सी इसके अंदर भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से कॉम करेंगे और इस पार्ट को बैक कॉम कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बैक कॉम कर दिया है। बैक कॉम करने के बाद दोस्तों अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम अच्छे से करना है ताकि जो बैक कॉम है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉम करना है। यहाँ पे हमने कॉम कर लिया है, इसको एक साइड में लेके आएंगे। इसको एक बार ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से और ट्विस्ट करने के बाद जस्ट इसको पीछे लेके आएंगे
और पीछे इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। इस सेक्शन को पीछे लेके आ गए हम और इसको जस्ट बॉबी पिन से पिन कर देंगे। यहाँ पे हमने पिन कर दिया इस सेक्शन को अच्छे से। अब दोस्तों आपको अगर यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप यहाँ पे ज़्यादा बैक कॉमिंग करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम करेंगे। तो मैंने मीडियम यहाँ पे बैक कॉम किया है और मीडियम ही हमें वॉल्यूम चाहिए था। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक कॉम करने के बाद आप इसको सेट करेंगे। अब दूसरी साइड आते हैं तो इस सेक्शन के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ये सेक्शन लिया हमने, अच्छे से कॉम किया सबसे पहले और रूट पे अच्छे से बैक कॉम करना है। इस तरीके से रूट पे बैक कॉम कर लेंगे आप। तो यहाँ पे हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम कर लिया है। उसके बाद से कॉम करेंगे दोस्तों, ताकि जो बैक कॉम है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे, जैसे कि ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ अच्छे से कॉम कर लूँगा, बैक कॉम को थोड़ा सा अंदर, और बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे कॉम करना है। बैक कॉम को खोलना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से। जो एक्स्ट्रा बैक कॉम है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जस्ट उसको ही सेट करना है। इस सेक्शन को ले लिया, थोड़ा सा इसको अंडर करेंगे और जस्ट इसको एक बार ट्विस्ट करना है इस तरीके से। जस्ट एक बार इसको ट्विस्ट करने के बाद इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। ये सेक्शन को हमने यहाँ पे पीछे बॉबी पिन से पिन कर दिया। तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे अच्छे से स्टाइलिंग कर लिया और ये सिंपल हेयर स्टाइल है, इस वजह से हमने सिंपली इसको रखा है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, ये चोटी लेनी है और चोटी के साथ यहाँ पे रबर को मैं अटैच करूँगा। तो आप अपने हिसाब से चोटी ले लेना। मैंने यहाँ पे सिंपल चोटी लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भी डिजाइनर चोटी मिलती है, वो आप ले सकते हैं। और इसको मैंने रबर के साथ अटैच किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नीचे से हेयर लिया है और जो स्टफिंग का हेयर था वो भी हमने साथ में ले लिया है। साइड में स्टाइलिंग किया था वो भी हमने साथ में हेयर को ले लिया है। उसके बाद से दोस्तों इस ब्रेड को और इस हेयर को दोनों को रबर की हेल्प से अच्छे से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे टाइटली इसको जॉइंट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइटली इसको जॉइंट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे सिंपल जो है कि ब्रेड बना लूँगा। सिंपल जो 3 लेयर ब्रेड होता है वो बना सकते हैं, या फिर इसको राउंड राउंड करके सेक्शन को छोड़ सकते हैं। तो मैं सेक्शन को ले लेता हूँ। ये हमने सेक्शन को ले लिया है और सिंपली इसको मैं 3 लेयर ब्रेड बना रहा हूँ इस तरीके से। ये 3 लेयर ब्रेड बनाया और जस्ट यहाँ पे स्टफिंग के जस्ट नीचे इसको राउंड राउंड इस तरीके से कर देंगे। और उसके बाद से इसको जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है दोस्तों, आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों इसके ऊपर एक स्टफिंग रखेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये स्टफिंग लिया है इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट कैसे करना है, जो ऊपर वाली स्टफिंग है जस्ट उसी के साथ ही इसको अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जूड़ा पिन लेंगे और स्टफिंग से हम बाहर की तरफ निकालेंगे और ऊपर वाली स्टफिंग है ना, जस्ट इसी के साथ इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। जूड़ा से हम जो जूड़ा पिन है इसको बाहर की तरफ निकालेंगे और ऊपर वाली स्टफिंग के साथ इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। उसके बाद से इसको दोस्तों हम यहाँ पे नीचे की तरफ से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी अटैच कर दिया है।
यहाँ पे हमने इसको अच्छे से अटैच कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चोटी यूज़ करनी है आपको कलर के हिसाब से यूज़ करनी है, जैसा हेयर का कलर है वैसा यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास वो चोटी अवेलेबल नहीं है उस कलर में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर दिया है। कोम करने के बाद एक बार यहाँ पे कोने पे ले जाके हेयर को ट्विस्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे एक बार इसको, अब दोस्तों ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी हम लोग बैक कोम करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से कोम कर लेंगे। एक साइड हमने इसको रख लिया है और अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद नीचे रूट के पास अच्छे से बैक कोम कर लेंगे। बैक कोम हमने कर लिया है, उसके बाद अच्छे से कोम करेंगे ताकि जो बैक कोम है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो ये हमने इसको ले लिया है और अब इस साइड में लेके आएंगे इस सेक्शन को। इस साइड में हमने लेके आएंगे, इस साइड में हमने इस सेक्शन को लेके आएंगे और उसके बाद दोस्तों अच्छे से यहाँ पे कोम करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और नीचे वाले पार्ट को अच्छे से इसको दबा के रखना है और चोटी इस तरीके से निकलेगी बीच में। इस साइड में लाने के बाद दोस्तों इसको एक बार साइड में ट्विस्ट करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया है। यहाँ पे हमने ट्विस्ट किया है, इसी तरीके से साइड में आप ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद जस्ट इसको लॉक करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है। उसके बाद से जो बचे हुए बाल हैं इसको कोम कर लेंगे, थोड़ा सा कोम करके लेके आएंगे दूसरी साइड। अब इस साइड लाने के बाद जस्ट इसको यहाँ पे पिन करेंगे। तो इस सेक्शन को हमने यहाँ पे पिन कर दिया दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर बाल उड़ रहे हैं, छोटे बाल कहीं से निकल रहे हैं, तो उसको स्प्रे से यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, इस तरीके से सेट करेंगे। चोटी हमने अच्छे से बता दिया आपको किस तरीके से यहाँ पे लगाना है। अब जो चोटी है दोस्तों बहुत ही बेसिक से सिंपल चोटी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और आपको जो चोटी यूज़ करनी है हेयर कलर के हिसाब से यूज़ करनी है। जो मेरे पास अभी इस टाइम पे अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिखा दिया है किस तरीके से आप यहाँ पे चोटी लगाएंगे। तो इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखना। और दोस्तों जिसका जो फॉरहेड है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है वहाँ पे आप माथा पट्टी का यूज़ करना, जो माथा पट्टी होती है वो यूज़ करना है जिसका फॉरहेड ब्रॉड होता है। उसके बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे चुन्नी लगा देता हूँ। अब दोस्तों चुन्नी लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। कितनी भी हैवी चुन्नी होगी, ब्राइडल चुन्नी, वो कहीं भी नहीं जाएगी अगर आपने इस तरीके से स्टफिंग को सेट कर रखा है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपने इस तरीके से सेट कर रखा है तो आपकी जो ब्राइडल चुन्नी है वो कहीं जाने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पिन कर देंगे और नीचे स्टफिंग है तो इस वजह से ये जो जूड़ा पिन में यहाँ पे चुन्नी के साथ अटैच कर रहा हूँ वो स्टफिंग के अंदर अच्छे से चले जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अच्छे से पिन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये चुन्नी कहीं जाने वाली नहीं है। अगर आप हैवी वाली चुन्नी अगर ब्राइडल के लगाते हैं तो आपको स्टफिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया जूड़ा चोटी हेयर स्टाइल कैसे बनाना है। उसके बाद से मैंने आपको स्लीक वाला जो ब्राइडल हेयर स्टाइल है वो भी मैंने आपको बताया और ब्राइडल बन हेयर स्टाइल या फिर ब्राइडल जूड़ा हेयर स्टाइल भी हमने आपको अच्छे से बताया, जो कि हाइट देने के लिए होता है। किसी ब्राइडल को अगर हाइट चाहिए तो उसके लिए आप वो वाला हेयर स्टाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से सीख पाएँ।
तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।